और भगवान का सुंदर विवाह रुक्मिणी मैया के साथ। राजा भीष्मक के 4 पुत्र 1 कन्या रुक्मिणी भगवान को पति के रूप में चाहती थी। भाई ने विवाह शिशुपाल के साथ तय किया। मैया ने मन से संकल्प किया, प्रभु वरण आपका किया है तो आप ही मुझे लेकर जाओ। पहली बार मैया ने पत्र लिखा है। दुनिया वाले आज के भाषा में से प्रेम पत्र बोलते हैं, पर सांची कहूं वो प्रेम पत्र नहीं प्यारे, एक जीव का परमात्मा के वरण का पत्र है। यह जीवधारी जब परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो अलग अलग छंदों में पुष्पांजलि अर्पित करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु स्वाम एकम शरणम गतः, एक आपकी शरणागति मिल जाए, इस जीव का कल्याण हो जाए। मैया ने सुंदर बुलावा भेजा। श्याम सुंदर के पास भूदेव नामक ब्राह्मण ने पत्र दिया। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप पत्र नहीं लाए हो, मेरी लग्न पत्रिका लेकर आए हो। ठाकुर जी दारुक सारथी को रथ पर बिठाए लेकर चले। शिशुपाल की भी बारात आई है। ब्राह्मण देवता ने मैया रुक्मिणी को सूचना दिया, ठाकुर जी बाहर मंदिर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैया सुंदर थाल सजाई है सखियों के साथ, क्योंकि गिरजा पूजन के बिना तो विवाह संभव नहीं है। आओ मैया के साथ गिरजा मंदिर में हम भी चलें, जहां श्याम सुंदर से मिलन होने वाला। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, दामिनी दुति गाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गिरजा मैया की सखियों के साथ मैया आई। मैया मंदिर में गई, गिरजा मैया का पूजन करती है, मैया का आशीर्वाद लिया है और मैया प्रतीक्षा कर रही थी श्याम सुंदर का। भगवान आज उसी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गए, मैया उधर से उतरते हुए आई। जब जीव अपने अभिमान रूपी सीढ़ियों से नीचे उतरता है और भक्ति रूपी भगवान परमात्मा उस सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता है, तो जीव और परमात्मा का बीच में मिलन हो जाता है। श्याम सुंदर ने वर्ण किया मैया रुक्मिणी का, हाथ थाम कर लेकर आए, रथ में बिठाए, रथ लेकर चल पड़े। सूचना पड़ी सैनिकों की, सेना लेकर शिशुपाल रुक्मी आदि जरासंध के साथ मैदान में डटे। घोर युद्ध हुआ महाराज। हमारे दाऊ दादा भी सेना लेकर आए थे। जरासंध शिशुपाल आदि के साथ हमारे दाऊ दादा युद्ध कर रहे हैं और रुक्मी अकेले भगवान से युद्ध कर रहा है। रथ पर है रुक्मिणी मैया और भगवान वीर पुरुष के जैसे अपने धनुष पर बाण
चढ़ा चढ़ा कर वार कर रहे हैं। प्रभु जब क्रोध में आए तो प्रभु का दुपट्टा सरक गया। मैया ने सोचा इनको सुना है ये बड़े कोमल हैं, जरा इन्हें देखूं वास्तव में ये कोमल हैं क्या। तो रुक्मिणी मैया ने पीछे से प्रभु के कमर में हाथ लगा दिया। भगवान ने पूछा, अरे देवी क्या करती हो? मैया को सब कुछ आ गई है भगवान। अरे देवी मैं युद्ध कर रहा हूं तो इसमें गुदगुदी कर रही है। भगवान ने रुक्मी को बंदी बनाए और रुक्मी को बंदी बनाकर रथ में लाकर पटक दिया। मैया घबराई, हे प्रभु ये क्या कर रहे हो? ये मेरा भाई है। भगवान ने कहा इसलिए इसको बंदी बनाया है क्योंकि थोड़े देर पहले तो गुदगुदी कर रही थी, तो हम सोचे देखे तो कहीं बोल भी पाती है कि इशारे से ही बात करती है। पहली बार बोली मैया ये मेरा भाई है इसे छोड़ दो। तो मैया के कहने पर और हमारे दाऊ दादा जब आए उन्होंने भी डांट लगाई, लाला अब चाहे जैसा भी हो, एक तो बिना बताए यहां आए, युद्ध में जरासंध शिशुपाल को तो हमने परास्त कर दिया, पर रुक्मी को बंदी बना के क्यों ले जा रहा है? आखिर यही तो तुम्हारे साले साहब हैं, छोड़ दो। ठाकुर जी ने आज्ञा मानी और रुक्मी को बंधन से मुक्त कर दिया महाराज। भगवान ने दाऊ दादा से पूछा, दादा अब क्या आज्ञा है? दाऊ दादा ने कहा, लाला पहले कहता तो बारात सजा के यहीं लाया होता, यूं भगा के ले जाने की कोई जरूरत थोड़ी थी, लेकिन अब लेके आ ही गया है तो चलो द्वारिका, वहीं सुंदर विवाह करेंगे। और रुक्मिणी मैया को समझाया, देवी बुरा मत मानना, ये हमारा लाला यूं ही बोला है। प्रभु मैया रुक्मिणी के साथ द्वारिका में आए हैं। आज माधोपुर नामक नगर को द्वारिका में बड़े ठीक ढंग से सजाया गया है। चारों तरफ सुंदर सुंदर केले के खंबे, बंधनवार और स्वास्तिक का चिन्ह बना है। संत तो यहां तक कहते हैं महाराज गोकुल में भी सूचना गई, नंद बाबा नंद रानी आनंदित हो गए, मेरा कनुआ अब दूल्हा बनने वाला है। ब्रजवासियों ने सुंदर अपनी बगलबंदी को सजाई है। नंद बाबा नंद रानी सब मिलकर आज बारात की शोभा बढ़ाने चले हैं। देवकी मैया वसुदेव जी उस सभा की शोभा को बढ़ा रहे हैं महाराज, और हमारे श्याम सुंदर प्रभु दूल्हा बन रहे हैं।